खुलेआम चाकू से किया गया वार, पुलिस आरोपियों को पकड़ने में है असफल। एक तरफ योगी सरकार अपराधों को कम करने के लिए नए नए कानून बना रही है और पुलिस प्रशासन को भी दिशा निर्देश दे रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के इतने कड़े इंतजामों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। एक और मामला सामने आया है थाना कोतवाली क्षेत्र से, जहां एक बिजली मिस्त्री का कहना है कि उसी के साथ अमान नाम का लड़का काम करता है। अमान द्वारा प्रार्थी के नाम से बाजार के कुछ लोगों से उधार पैसे लिए थे। जब इस बात का पता प्रार्थी को चला तो प्रार्थी ने अमान व उसके छोटे भाई सलमान और उनके पिता मुरसलीम से पूछताछ की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने कोई पैसा तुम्हारे नाम से नहीं लिया है। प्रार्थी का कहना है कि जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारा आमना सामना करा दूं तो तीनों लोग भड़क गए और अमान उसका छोटा भाई सलीम ने प्रार्थी को जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया, जिससे प्रार्थी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रार्थी को मोहल्ले के लोगों द्वारा उठाकर जिला अस्पताल में ले जाया गया और थाना कोतवाली को भी सूचना दी गई, जिस पर थाने में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन वे उचित धाराओं में दर्ज नहीं किया गया। जबकि प्रार्थी के चाकू से वार किया गया है और उसके टाके भी आए हैं, लेकिन फिर भी मुकदमा धारा 307 में दर्ज नहीं किया गया। उक्त आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और इन पर थाना सिविल लाइन में पहले से ही 307 का मुकदमा चल रहा है और इनके पिता पर भी चरस का मुकदमा चल रहा है। और कुछ दिन पूर्व उक्त आरोपी ने कूड़े वाले के बच्चे की गर्दन में ब्लेड भी मारा था, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी प्रार्थी के पास है, जिसमें उक्त आरोपी खुलेआम छुरी लेकर भाग रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि मैं बयान देने के लिए थाने गया, जहां पर उसे आश्वासन दिया गया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ रही है और प्रार्थी की कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। जब प्रार्थी बुध बाजार चौकी गया तो वहां पर उक्त आरोपी बैठे हुए थे और बुध बाजार चौकी इंचार्ज कुलदीप राणा ने प्रार्थी और उसके पूरे परिवार को धक्के देकर धमकाकर चौकी से भगा दिया और कहा कि जिसे चाहो उसका सोर्स लगा लो, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। चौकी इंचार्ज कुलदीप राणा का कहना है कि वह नाबालिग है और उसे मैं जेल नहीं भेज सकता। क्या नाबालिग बच्चा कुछ भी क्राइम करता रहेगा और पुलिस उसे जेल नहीं भेजेगी? प्रार्थी का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने आरोपियों से 80,000 रुपए लिए हैं और वे आरोपियों से हमसाज है। आज प्रार्थी ने परेशान होकर एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आमिर भाई तुम्हारे साथ में क्या घंटा हुई? अबे चाकू मारा है गाड़ी। दिखाओ इधर को, दिखाओ। अरे इधर को दिखाओ, इधर को दिखाओ, इधर को। अबे दिखा किसके साथ में घंटा हुई आमिर भाई? आमिर क्या नाम है भाई साहब का? आमिर शहजाद। हम जी आज जो कप्तान साहब से निकले हैं किस में आए थे? मेरे अभी 17 तारीख में शाम 6 बजे करीब सलमान पुत्र मुरसलीम, अमान पुत्र मुरसलीम और मुरसलीम, इन तीनों बाप बेटों से झगड़ा हो गया था अमान से पैसों को लेकर। उस बीच में सलमान ने मेरे पेट में छुरी मार दी, जिस पर मैं गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर मेरे टाके आए हैं। टाके आने के बाद मैंने तहरीर दी, मेडिकल हुआ मेरा सिविल लाइन में। मैं सिविल लाइन में एडमिट रहा, तो और क्या कहते हैं, सिविल लाइन में एडमिट रहने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा था। उस पर कल शाम मेरे पास कुलदीप राणा चौकी इंचार्ज साहब का फ़ोन आया कि तुम अपने बयान देने आओ थाने। जिस वक्त मैं दोपहर में थाने गया, उन्होंने उसकी कंडीशन देखकर, मेरी कंडीशन देख कर उन्होंने मुझसे कहा कि टेंशन न ले, इसको मैं गिरफ़्तार करूँगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी सिविल लाइन थाने के अंदर 307 का मुकदमा चल रहा है। वो जेल दे के आ चुका है। उसके बाप पर गलचेत थाने में चरस का केस चल रहा है। वो अब भी खुलेआम घूम रहा है। कुलदीप राणा ने मुझसे कहा कि मैं इसको पकड़कर बंद करूंगा। मेरे सामने लेपर्ड वालों को फ़ोन भी किया कि अमान का बाप घर पर है, उसे उठाकर लाओ। पर शाम के वक्त जब मैं घर चला गया तो मुझे पता चलता है किसी के ज़रिए कि वो चौकी में बैठे हैं। मैं मौके पर चौकी पर पहुँचा, बुध बाजार चौकी में, तो मैंने देखा अपनी आँखों से कि सलमान जिसने मेरे चाकू मारा वो भी कुर्सी पर आराम से बैठा है, मुरसलीम वो भी कुर्सी पर आराम से बैठा है। और चौकी इंचार्ज साहब से जब इस चीज़ को पूछा गया तो उन्होंने उल्टा मुझे और मेरे घर वालों को धक्के देकर चौकी से निकाला और बोला चीखो मत, अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो मैं तुम सबसे निपट लूँगा।
और वो खुलेआम घूम रहा। उसकी माँ भी मुझसे ये कहती है, सलमान की, आपकी बात में रोका हूँ, खुल्ला एक तरह की धमकी दे, चौकी इंचार्ज आपको चौकी इंचार्ज खुल्ला धमकी दे रहा है, कह रहा है जिससे मर्जी उससे सोर्स लगा ले, मैं कुछ नहीं करूँगा। प्लस उस कौन सा चौकी इंचार्ज है? बुद्धबाजार पुलिस चौकी इंचार्ज कुलदीप राणा। आपने जो तहरीर दी कौन से थाने पर? मैंने थाना कोतवाली। अच्छा, तो कोई इंस्पेक्टर से तुम्हारी बातचीत हुई थी? इंस्पेक्टर साहब अभी मैडम छुट्टी पे हैं। मैं कोतवाली का फिटिंग का काम भी करता हूँ, बिजली का काम भी करता हूँ। पिछले 7 सालों से कोतवाली का सेवा में लगा हुआ हूँ मैं। उसके बावजूद मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं आज एसएसपी साहब के वहाँ एक एप्लीकेशन देने आया, जिस पे साहब ने तुरंत एक्शन के नहीं कहा है। पर कुलदीप राणा ने अब भी ये कह दिया कि वो नाबालिग बच्चा है, मैं उसको जेल कैसे भेजूँ। अगर कोई नाबालिग बच्चा है तो उसे मर्डर करने का पूरा हक है। तो नाबालिग बच्चों को तुमने जब पूछा, नाबालिग बच्चा कुछ भी कर सकता है? मैं वही तो सब बात समझ में नहीं आई। कुलदीप ने दे रखी है चौकी इंचार्ज ने, बोला कुछ भी कर। अब ये समझ लीजिए आप, इतना मैं परेशान हो गया। उसकी माँ कल भी चौकी पे खड़े होकर कुलदीप राणा के सामने ये बात कर रही है कि तुम्हें मोहल्ले में रहना नहीं। अभी उसने करीबन एक महीने पहले एक बच्चे के, जो पन्नी बीनने वाला बच्चा होता है, उससे क्या झगड़ा होता है किसी का, उसकी गर्दन पर ब्लेड मारा। इस चीज़ की पूरा मोहल्ला गवाही देने को तैयार है। मेरे पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी है, जिसमें खुल्ला छुरी लेके भाग रहे हैं दोनों भैया। उसके बाद भी पुलिस मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे पा रही। अच्छा, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है कुलदीप राणा? जी जी जी। क्या सहयोग कर रहा, मतलब पैसा से अब है क्या? कुलदीप राणा, सुना तो यही है कि कल 80,000 रुपये में फैसला हुआ है। कितने लिए? कुलदीप राणा ने पैसे लिए हैं कि 80,000 रुपये दो, मैं केस को रफा दफा कर दूंगा। किससे लिए? अमान के बाप से, मुरसलीम से। क्योंकि कल जिस तरीके से वो चौकी में बैठे थे लोग, उस हिसाब से तो यही लगता है कि जाहिर सी बात है कि इन्होंने पैसे लेकर कुर्सी पे बिठा रखा है। ना तो मुजरिम का कुर्सी पे बैठने का क्या काम।